हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड है यहाँ पे cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एक राइट ट्रायंगल। सो ये हमारे पास है राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव tan a इक्वल 1/√3। ये हमने यहाँ पे लिखा है वी हैव tan a इक्वल 1/√3, और वी नो दैट tan आता है हमारे पास पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम एंगल ए की बात करेंगे हमारे पास दिस इज द बेस, ए बी इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आया हमारे पास बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी और डिवाइडेड बाय, और बेस है यहाँ पे ए बी, और ये है ए बी इज द बेस। और यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ए बी जो है वो है यहाँ पे √3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो बी सी है विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। और अब हम यहाँ पे ये हमारे पास राइट एंगल है और दो साइड यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनको। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल √3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वी नो 90 अपोजिट आता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आएगा ए सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल, और ये है हमारे पास बेस ए बी का होल स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर, तो ये आएगा बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, और ए बी है हमारे पास यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, और बी सी जो है वो है यहाँ पे 1। 1 का होल स्क्वायर आएगा, एंड स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास आएगा ए सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट। ए से आया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे इसमें इस ट्रायंगल में यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ द 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज़ 2 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे हम सबसे पहले साइन ए, और जब हम ए कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास बेस आएगी, और दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। साइन आता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा 1/2। ये आएगा 1/2 प्लस कॉस सी। तो यहाँ पे एंगल सी की जब बात करेंगे तो ये आएगी हमारे पास बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ये 1 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है 2। फिर आएगा प्लस कॉस ए, और कॉस जब हम ए की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस। दिस इज द परपेंडिकुलर, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। हमारे पास आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू यहाँ पे है साइन सी, और जब हम सी की बात करेंगे तो ये आएगी हमारे पास बेस। दिस इज द परपेंडिकुलर, तो साइन आता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा √3 अपॉन 2। ये आएगा हमारे पास 1 into 1 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 into 2 4 प्लस √3 into √3, ये आएगा √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 into 2 विच इज़ इक्वल टू 4। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल, डिनोमिनेटर में ये 4 एक ही आएगा, और 1 प्लस 3 न्यूमिनेटर में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा, ये एंड ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा 1। 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, और कॉस ए फाइंड आउट करेंगे, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है। ये आएगा √3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कॉस सी, ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ये है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन ए, यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है 1/2, और साइन सी ये यहाँ पे है, ये आएगा √3 डिवाइड बाई 2। √3 into 1, ये आएगा हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 into 2 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 into √3, ये आएगा √3 डिवाइड बाई 2 into 2 विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा इसका रिजल्ट 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है ये।
So thanks for watching this video.